हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस अम्ब्रेला कट सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, वो भी बिना किसी जॉइंट के। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम जैसे अम्ब्रेला कट सूट या गाउन बनाते हो तो उसमें नीचे की तरफ जॉइंट आ जाता है। तो इसको मैंने नॉर्मल विड्थ वाले फैब्रिक से ही बनाया, लेकिन इसमें फिर भी कोई जॉइंट नहीं आया और उसका जो फ्लेयर है वो भी काफ़ी हैवी आया है। हमारा पूरा सर्कल बन गया था, ये नहीं कि सेमी सर्कल वाला इसका घेर रहेगा हमारा। और इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है, इसकी 50 इंचज़ की लेंथ है, फिर भी इसमें कोई जोड़ नहीं आया। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो में एक ट्रिक शेयर की है। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, बिना कोई भी पॉइंट मिस किए हुए, तो आप इसको इजीली बना लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस अम्ब्रेला कट सूट को बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा का ये 5 मीटर फैब्रिक लिया है। उसके बाद मैंने ये 1 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है, जिसको सिर्फ हम अपर पार्ट में यूज़ करेंगे, यानी कि कोटी वाले पार्ट में यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने ये 4 मीटर साटन सिल्क लिया है, जिसको हम कोटी में और अपने फ्लेयर में यूज़ करेंगे। स्लीव्स में हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉटन वाले अस्तर की कटिंग करेंगे। और मैं इसको कोटी में सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि फिटिंग की वजह से ना जो हमारा साटन सिल्क का फैब्रिक है वो सिलाई में से निकलने के चांसेस रहते हैं, तो इसको लगाने के बाद वो नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैंने इसको कोटी में यूज़ किया है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो इसको आपको पहले ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, उसके बाद इसको इस तरह से 4 बार फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये हमारी ओपन साइड है और फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो सबसे पहले हम कोटी की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो कोटी की जो लेंथ है वो मुझे 15 इंचज़ रेडी रखनी है। तो इसमें हम +1 करेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा शोल्डर की तरफ चला जाएगा सिलाई में और ½ इंच हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा सिलाई में। तो इसलिए मैं 16 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी। दोनों तरफ हमें इस तरह से 16 इंचज़ पर निशान लगाना है। फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, वो मैं लगाऊंगी 6.5 इंच पर। नीचे भी इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाकर इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। और जो इसका आर्म होल है, यानी कि जो इसका मुड्ढा है, वो भी मैं 6.5 इंच पर उसका निशान लगा रही हूँ। अब हम इसका चेस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी चेस्ट साइज़ आपको रेडी रखना है उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। मुझे इसमें 46 इंचज़ रेडी रखना है, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आएगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर मैं इस तरह निशान लगा लूँगी, प्लस 1.5 या 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से हमें कमर का भी निशान लगा लेना है। जितना भी आपका कमर का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगा लेना है। फिर 1 इंच मैंने प्लेट्स के लिए निशान लगाया, इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है अपना। ये जो हमारा 1 इंच है ये मैंने प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से इन निशानों को मिला लेना है। हम अपनी आर्म होल वाली गोलाई दे देंगे इस तरह से। और ऊपर की तरफ ½ इंच डाउन में हम शोल्डर का भी निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पार्ट इसमें से निकाल लेंगे जो कि हमारा बैक पार्ट होगा। हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और उसके आर्म होल में हम इस तरह से एक्स्ट्रा गोलाई डालेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही डालनी है, बैक पार्ट में नहीं। तो ये देखिए हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब इनके सेंटर में ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें इस तरह से नोचेस लगा लेने हैं, छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब 4 इंच पर जो मैंने ये निशान लगाया नीचे की तरफ, यहाँ पर हमारी प्लेट्स लेंगी, तो वहाँ पर भी आपको एक छोटा सा कट्स लगा लेना है। तो अब हम अपने साटन वाले में से भी अपर पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपना साटन वाला फैब्रिक ले लिया है। अब ये जो हमने कॉटन वाले अस्तर में से कटिंग की थी, सेम इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के हमें इसके चारों तरफ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल उसके किनारे किनारे आपको कैंची को चलाना है। और देखिए इस तरह से हमारे साटन वाले में से भी निकल जाएंगे दोनों अपर पार्ट, यानी कि कोटी वाले हिस्सा। अब इसके बाद हम बचे हुए अस्तर में से अपना जो घेर में हमारा अस्तर लगेगा वो निकालेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने डबल फोल्ड कर दिया। अब इस कोने को हम यहाँ से पकड़ के इस कोने तक मिलाएंगे और एक नोक बना लेंगे इस तरह से। जब भी हमें अम्ब्रेला कट कटिंग करनी होती है तो हम इसी तरह कपड़े को फोल्ड करते हैं। अभी हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 और 4। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। अब ऊपर की तरफ हम अपना कमर के साइज़ का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका कमर का साइज़ है आपको उसे 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा है ये भी हमारा 4 फोल्ड में है, तो इसलिए हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो मुझे जो कमर का साइज़ रेडी रखना है वो है 40 इंचज़। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आएगा 10 इंच। तो हम इस तरह से इंची टेप रख के देखेंगे कि हमारा 10 इंच कहाँ तक आ रहा है। ये देखिए मेरा यहाँ तक आया तो मैंने निशान लगा लिया। अब इस कोने से यहाँ तक हम इसको निशान तक नाप कर देखेंगे कि हमारा कितने इंचज़ पर 10 इंच आ रहा है। तो ये देखिए मेरा ये 12 इंचज़ पर आ रहा है। तो इस तरह से 12 इंच पर मेरा ये निशान आ रहा है। तो हम यहाँ से घुमाते हुए इंची टेप को इस तरह से गोलाई में 12-12 इंच पर निशान लगा लेंगे।
जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सेम इसी तरह आपको इंची टेप को घुमाते हुए गोलाई में निशान लगा लेना है 12-12 इंच पर, और इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे गोलाई देते हुए। तो ये हमारी कमर का निशान होगा, और इसको हम एक बार मेजर करके भी देख लेंगे कि हमारा पूरा आ रहा है नहीं। तो ये मेरा पूरा 10 इंचेस आ रहा है, और इसमें मैंने मार्जिन का नहीं लिया क्योंकि जो ये हमारा कटिंग होगी ये ओरेब में होती है, तो मार्जिन अपने आप ही इसमें एडजस्ट हो जाता है, वो बाद में बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें मार्जिन का नहीं लिया। तो इसके बाद हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जितनी भी आपकी सूट की लंबाई रेडी रखनी है उसमें से हम अपना कोटी वाले पार्ट की जितनी लेंथ है, यानी कि 15 इंच कोटी वाले पार्ट की लेंथ है, उसको हम घटा देंगे, यानी कि कमर से नीचे नीचे का जितना हमारा घेर रहेगा वो हम लेंथ निकालेंगे उसकी। तो जैसे कि 15 इंच मेरी कोटी की लेंथ मुझे रेडी रखनी है, तो 15 इंच इस निशान से ऊपर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है। इस तरह से कोटी की लेंथ ऊपर की तरफ निकालते हुए हम इंची टेप को रखेंगे। फिर सूट की हमारी जो टोटल लेंथ है उस पर हम निशान लगा लेंगे, जो कि आपको रेडी रखनी है उस पर हम निशान लगाएंगे। अपने इस निशान से 3 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हम अस्तर को 3 इंच ऊंचा रखेंगे ताकि वो बाहर की तरफ ना दिखाई दे। मेन फैब्रिक से 3 इंच ऊंचा हमें इसको रखना है। तो इस तरह से हमारे घेरे की लेंथ निकल आएगी यहाँ इस निशान से उस निशान तक। तो इस निशान से ऊपर वाले निशान तक जो हमने 3 इंच ऊपर लगाया, हम नाप कर देख लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। फिर इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए आपको निशान लगा लेना है गोलाई में, जैसे कि हमने कमर का लगाया था। तो इंची टेप को आपको वो कमर वाले निशान से इसी तरह घुमाते हुए निशान लगा लेना है अपने पूरे घेर की लंबाई का। इस तरह से ये देखिए आपको निशान लगा लेने हैं। अब इन सभी निशानों को हम गोलाई में मिला देंगे, फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम कमर वाली साइड से कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने नीचे की तरफ निशान लगाया इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसको हम एक्स्ट्रा बचे हुए फैब्रिक को हटा लेंगे। अभी ये देखिए हमारा नीचे की तरफ ये कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसमें हम ये इस तरह से बचे हुए कपड़े में से कली डाल लेंगे। इसके नीचे हम इस तरह इसको रखेंगे। 1/2 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा निकालते हुए रखा है, क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा, और बिल्कुल इससे मिलाते हुए हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है, जैसे मैं कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से हमारी इसमें कली डल जाएगी, यानी कि जॉइंट आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार रख के भी बता देती हूँ किस तरह से हमारा ये जॉइंट आएगा। तो ये देखिए इस साइड से हमारा जो है वो कपड़ा कम पड़ रहा है, तो ये हमने जो कटिंग की थी इसको आपको इस तरह से इसके ऊपर 1/2 इंच चढ़ाकर रखना है इस तरह से, और इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारा जॉइंट आ जाएगा। तो जो 2 जॉइंट हमारे इस तरफ आएंगे और 1 जॉइंट हमारा दूसरी तरफ। अब ये जो फोल्ड वाली साइड है इसे भी हम कटिंग करके इस तरह से अलग कर लेंगे। तो ये देखिए 2 जॉइंट आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। इस तरह से हमें जॉइंट को रखना है इसके ऊपर, यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, यानी कि मतलब जो पूरी लेंथ आ जाएगी जितनी की हमें चाहिए। सेम इसी तरह हमारी एक कली उधर डलेगी। अब हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसमें से हम सबसे पहले घेर निकालेंगे, कोटी वाला पार्ट हम बाद में निकालेंगे। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले इसको भी इसी तरह डबल फोल्ड कर लेना जैसे हमने अस्तर को किया था। फिर उसके बाद इस कोने से हमें उस कोने तक कपड़े को मिला लेना है इस तरह से। ये देखिए नोक बनाते हुए आपको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है इसको। तो ये देखिए जैसे हमने अस्तर में से घेर निकाला था सेम इसमें से हमें वैसे ही निकालना है, लेकिन इस तरह के हमें इसमें से 2 घेर निकालने हैं, ना कि एक अस्तर में से हमने सिर्फ 1 निकाला था। तो अगर हम इसमें से 2 घेर निकालेंगे तो हमारा 4 फोल्ड की जगह हो जाएगा 8 फोल्ड में, क्योंकि 4 का डबल 8 हो जाएगा। तो हम कमर के साइज़ को इसमें 4 से डिवाइड न करके 8 से डिवाइड करेंगे। तो 40 इंच को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 5 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक हमें देखना है कि हमारा 5 इंचेस कहाँ तक आ रहा है, तो वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। फिर हम इसको ऊपर से मेजर करके देखेंगे कि ये निशान हमारा कहाँ तक आ रहा है। फिर इंची टेप को घुमाते हुए सेम हमें इसी तरह से गोलाई में निशान लगा लेना है। और ये वही ट्रिक है जिसकी मैं आपको बात बता रही थी। यहाँ पर आपको इसे अच्छे से समझना होगा, तभी आप विदाउट जॉइंट हैवी फ्लेयर निकाल पाएंगे नॉर्मल विड्थ वाले फैब्रिक में से। तो ये देखिए इन सभी निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है और इसको मेजर करके देख लेना है कि हमारा 5 इंच आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा 5 इंच आ रहा है। मार्जिन का मैंने इसमें नहीं लिया क्योंकि हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए ओरेब कटिंग होती है तो वो बढ़ जाता है अपने आप ही, इसलिए। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो घेर की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको कमर वाले निशान से जो हमारी कोटी की लेंथ है उसको माइनस कर देना है, यानी कि ऊपर इस तरह से 15 इंच मैंने निकाल के रख लिया है इंची टेप को। और यहाँ पर हम अपनी लेंथ का निशान लगा लेंगे जितनी भी आपको अपनी टोटल लेंथ रेडी रखनी है। और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा सिलाई में और 1/2 इंच हमारा नीचे की तरफ भी चला जाएगा। तो टोटल लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा पर मैंने निशान लगा लिया। कोटी वाले पार्ट की लेंथ मैंने कमर वाले निशान से ऊपर निकालते हुए इंची टेप को रखा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ से यहाँ तक हमारी ये लेंथ का निशान आ गया। अब हम इसको मेजर करके देख लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो आपका ये जितना भी आएगा, फिर कमर वाले निशान से आपको इंची टेप घुमाते हुए गोलाई में सेम इसी तरह आपको पूरे में निशान लगा लेना है। ये देखिए, कमर वाले इंची टेप निशान से आपको इंची टेप को रखना है इस तरह से, और गोलाई में आपको निशान लगाते हुए जाना है। ये देखिए, इस तरह से, इस तरह के हमें इसमें से 2 घेर निकालने हैं। इसलिए ही मैंने इसको 8 से डिवाइड किया था 4 की जगह, क्योंकि हमारा 4 फोल्ड की जगह 8 फोल्ड में हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से अब इन सभी निशानों को मिला लेंगे और इनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा एक घेर तो निकल चुका, एक और हमें इसी तरह का निकालना है। ये हमारा सिर्फ अभी आगे आगे का पार्ट निकला है, हमें पीछे का भी निकालना होगा। तो कोटी तो हम बाद में कट करेंगे, और यहाँ से जो हमने घेर कट किया है इस वाले पार्ट को छोड़कर हम दूसरी साइड से घेर निकालेंगे। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, दूसरी साइड से हमें घेर निकालना है इस तरफ से। तो इसको भी हम सेम वैसे ही फोल्ड करेंगे। पहले डबल फोल्ड किया और फिर नोक बनाते हुए इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। तो ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। अब वो जो हमने घेर निकाला था वो भी हमारा 4 फोल्ड में था, तो इसलिए ही हमारा 8 फोल्ड में हो जाएगा टोटल। और इसीलिए हमने कमर के साइज़ को 8 से डिवाइड किया था। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है, कोई पॉइंट ऐसा रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अब हम इसमें से भी अपना घेर निकालेंगे दूसरा वाला। तो उसके लिए सबसे पहले वाले घेर को हम इसके ऊपर बिछा लेंगे, इस तरह से सॉरी रख लेंगे। बिल्कुल बराबर मिलाते हुए आपको रखना है। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रख लिया। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे हमें अपनी कटिंग कर लेनी है, कैंची को इस तरह से चलाते हुए। अब हम अपनी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इसके किनारे किनारे। तो ये देखिए, इस तरह के हमारे 2 घेर निकल जाएंगे, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो इस तरह से हमारे ये घेर की कटिंग भी हो चुकी है मेन फैब्रिक वाले। और इसको मैं आपको अभी फैलाकर भी दिखाऊंगी कि इसका हमारा घेर कितना ज़्यादा आएगा, वो भी बिना किसी जॉइंट के। तो चलिए, अब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए, अभी मैंने एक ही घेर लिया है जो कि हमारा आगे आगे की साइड का होगा। इसको हम इस तरह से फैला लेंगे, सॉरी। ये देखिए, अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे। ये हमारा सिर्फ एक साइड का घेर है अभी। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरी साइड वाला घेर होगा, और इसको भी इसके सामने इस तरह से हम रख लेंगे। तो ये देखिए, पूरा हमारा सर्कल बन जाएगा इन दोनों घेर को मिला के। एक हमारा फ्रंट साइड का होगा और एक बैक पार्ट का। और देखिए, इसमें कोई जॉइंट भी नहीं आया इसी ट्रिक से। और फ्लेयर भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आया, हमारा पूरा सर्कल बन गया है हमारा। इसके बाद हम अपना कोटी वाला पार्ट निकालेंगे बचे हुए कपड़े में से। तो ये मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है, इसमें से हम अपनी कोटी वाला पार्ट और स्लीव्स दोनों निकालेंगे। तो ये देखिए, ये वो साइड है जहाँ से हमने 2 सर्कल कट किए थे। ये बीच में हमारा कपड़ा बच गया था, और ये जो साइड्स में थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम डोरी या टेजल्स वगैरह निकाल लेंगे अपनी। तो सबसे पहले हम अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट भी निकल आएंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स निकालेंगे, देखेंगे हमारी इसमें कितनी स्लीव्स निकल रही हैं। तो ये मेरी 17 इंच की स्लीव इसमें से निकलेंगी तैयार। तो उसके लिए सबसे पहले 10.5 इंच पर मैं स्लीव्स की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ, आर्म होल की चौड़ाई का। और इस तरह से गोलाई देते हुए 3.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। फिर आगे की गोलाई का हमें निशान लगाना है। फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हम स्लीव्स की भी अपनी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारी स्लीव्स हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ से भी हम इसको अलग कर लेंगे फोल्ड वाली साइड से, और एक साइड हम गोलाई दे देंगे, एक्स्ट्रा गोलाई जो कि हमारी फ्रंट साइड में आती है। तो ये हमारी अपर पार्ट हो गई, यानी कि कोटी, और ये हमारी स्लीव्स हो गई। ये हमारा घेर हो गया आगे पीछे दोनों के, और ये हमारा अस्तर का वाला घेर हो गया। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपर पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉटन वाला अस्तर सबसे नीचे की तरफ रखना है, फिर इसके ऊपर आपको साटन वाला फैब्रिक रखना है, फिर मेन फैब्रिक रखना है सबसे ऊपर, और इनकी सभी की सीधी साइड आपको ऊपर की तरफ रखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इनके चारों तरफ आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने इस पर कच्चा कर लिया। इस तरह से मिलाते हुए आपको रखना है और कच्चा कर लेना है। फिर सेंटर में इस तरह से मार्क करके हम इसकी नेक की स्टिचिंग करेंगे। जैसे नॉर्मली हम राउंड नेक बनाते हैं, वैसे ही हमें इसमें नेक भी अपना स्टिच कर लेना है। इस तरह से नेक को सेंटर में रख के इसके चारों तरफ शेप की इस तरह से हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। फिर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
और फिर इसको हम कटिंग करने के बाद अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है। नेक स्टिच करना मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, तो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो अब तक तो आपको नेक स्टिच करना आ ही गया होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ये देखिए हमारा नेक भी स्टिच हो गया है। तो इसके बाद मैंने पाइपिंग भी इसमें ऐड कर ली थी रेड कलर की। अब इसके बाद हम इसमें अपनी प्लेट्स डालेंगे, जो हमने 4 इंच पर कट लगाए थे छोटे छोटे, उस प्लेट्स डालेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है, फिर ऊपर की तरफ से यानी कि शोल्डर वाली साइड से आपको 10.5 इंच पर निशान लगाना है, फिर सेंटर से इस तरह 4 इंच पर निशान लगाना है, फिर नीचे वाले कट तक आपको इस निशान को मिला लेना है। तो ये हमारे प्लेट का निशान होगा। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी प्लेट का निशान अपने लगा लेना है। अब इसमें हम प्लेट को अपनी को इस तरह से सिल लेंगे, फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली ब्लाउज़ में बैक साइड में प्लेट डालते हैं, सेम वैसे ही आपको इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों प्लेट्स डाल ली अपनी। सेम इसी तरह आपको अपना बैक पार्ट भी रेडी करना है, बस उसमें पाइपिंग अभी मैंने अटैच नहीं की है। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए ऊपर के, लेकिन अब इसमें मैंने पाइपिंग अटैच नहीं की है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अपना अस्तर वाला जो हमारा नीचे का घेर है साटन वाला, उसको रेडी करेंगे। तो ये जो हमने कली कट की थी इसमें हम जोड़ लगाएंगे इस तरह से हम इसको सिल के इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा ली सिलने के बाद। तो ये हमारा नीचे वाला घेर रेडी हो गया, दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए इस तरह से। इसमें अपने जॉइंट लगाकर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके इसके ऊपर पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट में। चाहे तो आप पीको भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक वाला एक सर्कल लेंगे, एक साइड का घेर लेंगे सॉरी, और उसको ऊपर की तरफ से मिलाते हुए अस्तर वाले कपड़े को और ऑर्गेन्जा यानी कि मेन फैब्रिक को एक साथ कमर की साइड से मिलाते हुए इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोनों को एक साथ रखते हुए कोई भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है, इस तरह से कच्चा कर लेना है कमर वाली साइड से, मेन फैब्रिक का भी और अस्तर वाले कपड़े का भी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारे एक साथ जॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद हम इनको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसमें एक कट लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर में अपना। इस तरह से हमें कट लगा लेना है, यहाँ हमारा सेंटर होगा इसका। अब हम इसमें अपनी कोटी को जॉइन करेंगे, तो मैं आपको बैक पार्ट में जॉइन करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने उसमें कोटी वाले पार्ट में भी इस तरह से सेंटर में निशान लगा लिया और सेंटर टू सेंटर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपको कमर को और नीचे वाले घेर को इस तरह से एक साथ अटैच कर लेना है सिलाई लगाते हुए। पक्की सिलाई हमें यहाँ लगानी है 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो ये देखिए मैंने इसको भी अटैच कर लिया। यहाँ पर हमारी कमर भी जॉइन हो चुकी है कोटी वाले पार्ट की और घेरे वाले पार्ट की इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा ली। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों आपको इसी तरह रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कमर के साइड से जॉइन होने के बाद ये कुछ दिखेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट में मैंने इसी तरह जॉइन कर लिया। अब इसके बैक पार्ट में हम अपनी चेन को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए आपको सेंटर में सबसे पहले कच्ची सिलाई लगा लेनी है। कमर वाली जो सिलाई है उससे नीचे तक आपको कच्चा करना है, क्योंकि हम नीचे तक जिप लगाएंगे। जिप लगाने का फ़ायदा जब भी है जब हम कमर वाली सिलाई से नीचे तक जिप लगाएं, क्योंकि फिटिंग हमारी कमर की साइड होती है तो वहाँ से पहनने में उसको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जिप को कमर वाली सिलाई से हमेशा थोड़ा नीचे लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी तैयार की है। इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए मैंने ये एक पट्टी रेडी की है और इसको सेंटर में बिल्कुल इस तरह से रखना है। सेंटर में पहले आपको सूट पे निशान लगा लेना है, पट्टी में भी, और सेंटर टू सेंटर रखना है इसको इस तरह से, और बीच में इस तरह में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं पक्की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम आएंगे इस निशान के साइड से, और इस तरह से जहाँ तक भी आपको जिप अटैच करनी है वहाँ तक मैंने पट्टी फोल्ड कर दी। फिर यहाँ से सूट को घुमाते हुए वापस सिलाई को लाना है, एक पैर का इसमें मार्जिन लेना है हमें इन दोनों सिलाइयों के बीच में। इस तरह से हमें अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली बैक साइड से। देखिए आपको समझ आ जाएगा किस तरह आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम इस तरह से इसको वापस लाना है। बस बीच में एक पैर का मार्जिन मैंने छोड़ा है। अब इसकी हम बीच में से कटिंग कर लेंगे सेंटर में से बिल्कुल, और कट लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए जहाँ तक हमारी सिलाई थी वहाँ तक मैंने इसको कट कर लिया। पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे।
इस तरह से अगर आप ज़िप लगाएंगे तो आप किसी रेडीमेड सूट या गाउन में भी इस तरह से आप इजीली लगा लेंगे। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़िप हमेशा कमर वाली फिटिंग से हमेशा थोड़ा नीचे ही होना चाहिए। जो ऊपर ऊपर कमर वाली फिटिंग से ज़िप होती है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो कमर की फिटिंग होती है ना वो चेस्ट साइज़ से कम होती है, तो उसे ही नीचे तक की तरफ निकालने में हमको दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमेशा ज़िप को कमर वाली फिटिंग से नीचे ही रखें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली। इसमें टॉप स्टिच पट्टी हमारी अंदर की तरफ इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए बैक साइड से, सॉरी रॉन्ग साइड से भी इस तरह दिखेगा हमारा। अभी मैंने ज़िप ली है, इसको हम इसके अंदर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से पहले हम ज़िप को अटैच करेंगे। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, तो इस साइड से एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, एक बूट का। इस तरह से यहाँ घुमाएंगे इसको। अब दूसरी साइड से भी इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, इसके किनारे से एक बूट का मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए, और इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल ज़िप के ऊपर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए, वरना वो हमारी ज़िप खुलेगी नहीं या ख़राब हो जाएगी वहाँ से। तो यहाँ तक इतनी हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है। तो यहाँ पर हम ज़िप को एक बार ओपन करके देख लेंगे कि हमारी खोलने या बंद करने में ज़िप को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके बाद ये देखिए बैक साइड से हमारी इस तरह से दिखेगी, रॉन्ग साइड से। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉक को थोड़ा नीचे करके एक्स्ट्रा जो ज़िप हमारे ऊपर की तरफ निकली हुई है इसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से हम इसको लॉक करने के लिए, ज़िप को लॉक करने के लिए इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम डोरी भी अटैच कर देंगे। अगर आप डोरी अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इस तरह से नेक और पाइपिंग के बीच में आपको डोरी को रखना है, तो वो हमारी अटैच हो जाएगी इस तरह से। पाइपिंग मैंने बाद में इसीलिए अटैच की है कि जो हमारे ऊपर के कोने होते हैं ना ज़िप के, वो यहाँ पर हमारे लॉक हो जाएंगे, लॉक हमारा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम कट कर लेंगे इस तरह से पाइपिंग वाली पट्टी को, और फिर अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी इस तरह से ज़िप लॉक हो जाएगी। तो इसको फिर हम अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए जितनी भी बारीक आपको पाइपिंग चाहिए उतना मोड़ते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल इसके किनारे पर इस तरह से। तो ये देखिए हमारी ये पाइपिंग भी अटैच हो जाएगी। एक पैर की सिलाई हम और लगा लेंगे इसके ऊपर, आप चाहे तो ना भी लगाएं इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारी ज़िप इसी तरह लॉक हो जाएगी। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो अब मैं आपको ज़िप को बंद करके दिखाऊंगी। तो जो ये हमारा लॉक है ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ हमारा नहीं जाएगा, अब ये यहीं पर ही सेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पाइपिंग को इसमें बैक साइड में बाद में लगाया था। और ये देखिए हमारी ये डोरी भी अटैच हो गई इसमें साथ के साथ। और मेरी इस तरह की आवाज़ के लिए सॉरी है, जो मेरी इस तरह से आवाज़ निकल रही है, मेरा गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इस तरह की मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और शोल्डर सिल लेंगे, इस तरह से अटैच कर लेंगे, शोल्डर वाली सिलाई लगा लेंगे हम। फिर इसके बाद हम अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो हमें फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है, अपने फिटिंग वाले निशान लगा के इस तरह से कोटे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद हम ये देखिए इस तरह से चारों कपड़ों को एक साथ पकड़ेंगे इस तरह से, और थोड़ी दूर तक इनके ऊपर एक साथ इसी तरह सिलाई लगाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक वाला घेर होगा उसको हम सिर्फ बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई कर लगा देंगे इसके ऊपर फिटिंग वाली। जो साटन वाला कपड़ा है उसको हम साइड कर देंगे। इस तरह से हम अपने घेर की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह जो हमारा घेर है मेन फैब्रिक का और अस्तर वाला, वो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो ये देखिए अंदर वाले घेर में हमारी सिलाई लग चुकी, मेन फैब्रिक वाले में अब हम अस्तर वाले घेर की भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक वाले घेर को मैंने अंदर की साइड कर दिया, सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक को मैंने बाहर की तरफ पकड़ के रखा हुआ है, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो इस तरह से हमारी फिटिंग वाली सिलाई लग जाएगी। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी लगा लेनी है फिटिंग वाली सिलाई। ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है इसमें। इस तरह से हम अगर सिलाई लगाते हैं तो हमारे जो घेर हैं वो दोनों अलग अलग रहेंगे, एक साथ जॉइंट नहीं रहेंगे। ये देखिए इस तरह से सेम इसी तरह अब हमें दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है, और ये हमारे घेरे भी दोनों ये देखिए अलग अलग हैं, बिल्कुल एक साथ जॉइंट नहीं है। इससे हमें कोई उठने बैठने चलने फिरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह से अगर हम फिटिंग लगाते हैं तो।
इसके बाद हम नीचे घेर में इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इसमें चारों तरफ पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। बाजू भी मैं आपको कई बार वीडियोस में अटैच करना बता चुकी हूँ। सेम उसी तरह आपको अपनी बाजू सिल लेनी है। तो यहाँ हमारा ये अम्ब्रेला कट सूट बनकर रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सूट कैसा लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।